भाई साहब के माथे पर एक सींग उग आया है जो बिल्कुल बतख के अंडे जितना बड़ा है। दूसरे नजरिए से देखने पर यह बिल्कुल एक यूनिकॉर्न जैसा लगता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह 3 फूलों वाला विशाल शिखर है जो शुभता का प्रतीक है। छूने पर यह मुलायम लगता है और काफी लचीला है और इसके ऊपर की नसें भी साफ दिखाई देती हैं। भाई साहब इस साल 45 वर्ष के हैं। उनके अनुसार 18 साल की उम्र में उनके सिर पर एक मुहासा हुआ था। क्योंकि वो बहुत छोटा था इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय बीतने के साथ मुहासा धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंततः बतख के अंडे के आकार का हो गया। अब हर बार इसे छूने पर तेज दर्द होता है जिससे भाई साहब का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हर बार जब वे काम खोजने जाते हैं तो मालिक उन्हें मना कर देते हैं। इस सींग की वजह से उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी आ गई है और अब तक वे कुंवारे हैं। उनकी शादी नहीं हो पाई है। एक संयोग से शो की टीम ने इन भाई साहब को ढूंढा और कहा कि वे इस बतख के अंडे को ठीक करने में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भाई साहब ने बचपन से अब तक कोई सर्जरी नहीं करवाई थी इसलिए वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने घर जाकर पूरी रात विचार किया और आखिरकार दशकों से साथ रहे इस सींग को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। अगले दिन शो की टीम उन्हें डॉक्टर ली के क्लिनिक ले गई। स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद डॉक्टर ली ने बतख के अंडे की बारीकी से जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ली मन ही मन खुश हुए और भाई साहब से कहा कि चिंता न करें, ये सिर्फ एक साधारण वसामय पुटी सेबेशियस सिस्ट है, इसे बस निचोड़कर निकालने की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर ली ने भाई साहब के इलाज की तैयारी की। सबसे पहले बतख के अंडे के आसपास लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। भाई साहब के चेहरे पर एक कपड़ा डाल दिया गया ताकि फूटते समय गंदगी उनके गंजे सिर को खराब न करे। डॉक्टर ली ने सबसे पहले सर्जिकल चाकू से बतख के अंडे पर एक चीरा लगाया। अब अंदर की चीजें साफ देखी जा सकती हैं क्योंकि बतख के अंडे की ऊपरी त्वचा बहुत पतली थी। डॉक्टर ली ने इसे पूरी तरह से काटकर निकालने का फैसला किया। दशकों से भाई साहब के साथ रहा वो बतख का अंडा इस तरह काटकर अलग कर दिया गया। इसके बाद घाव को सिला गया। यहाँ तारीफ करनी होगी, डॉक्टर ली की सिलाई का हुनर वास्तव में बहुत अच्छा है। भाई साहब ने जब अपना मौजूदा रूप देखा तो वे भावुक होकर रो पड़े। आखिरकार अब उन्हें टोपी पहनने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद भाई साहब को आखिरकार एक संतोषजनक नौकरी मिल गई और वे खुशी खुशी अपने गंजे सिर के साथ काम पर जाने लगे।